ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगी कि आसान अल्फाज में आपको समझा सकूँ कि मेटाफोर्स बुनियादी तौर पर क्या है और हम इसको जॉइन कैसे कर सकते हैं और इससे अर्निंग हम कैसे कर सकते हैं। तो हमारा जो सबसे पहली चीज़ है, भई मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ प्लीज़, तो मुझे बताइएगा कि प्रॉपर आ रही है स्क्रीन या नहीं आ रही, ठीक है? शायद कोई मसला आ रहा है तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही। अली भाई आप स्क्रीन शेयर कर दें अपनी प्लीज़, जिसमें हमने वो पीडीएफ बनाया था ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूँ। मेटाफोर्स असल में मिस्टर लाडो ही का प्लान है। इससे पहले हमने फॉर्सिस्ट पे काम किया, वो भी मिस्टर लाडो ही का था। लेकिन अब उन्होंने ये जो नया प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया है, इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि फॉर्सेज में मौजूद नहीं है। लेकिन मसला नहीं है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। जो भी प्लेटफॉर्म मार्केट में आता है उसकी अपना प्रोटोकॉल होता है और उसकी अपनी ही कुछ डिमांड्स होती हैं, अपनी ही कुछ चीजें होती हैं। तो मेरा मकसद बात करने का ये नहीं है कि हम कुछ ऐसा कह रहे हैं कि फॉर्सेज अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फॉर्सेज पे भी काम किया है और अभी भी कर रहे हैं, लोग हमारे साथ ज्वाइन भी हो रहे हैं। लेकिन मेटाफोर्स जो है इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल रखती हैं एज कम्पेयर टू फॉर्सेज। कोई भी प्रोजेक्टर जो कि अपना प्रोजेक्ट बनाता है, वो चीजें जो पहले उसने अपने प्रोजेक्ट में बनाई होती हैं, उसकी कोशिश होती है कि जब मैं अगला प्रोजेक्ट बनाऊं तो उसमें जो कमियां पीछे मैंने छोड़ दी हैं वो अगले प्रोजेक्ट में ना हो। तो मिस्टर लाडो ने भी कुछ यूं ही किया, जैसे कि हम जब फोर्सेज में ज्वाइन करते हैं, हम अपना स्लॉट जब ओपन करते हैं, चाहे वो 5 वाला हो, 10 वाला हो, 20 वाला है, 40 वाला है, तो जो हमारा आखिरी स्लॉट होता है, चाहे हम बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में हैं, 5 स्लॉट के बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में हैं, उसमें यूं होता है कि अब जैसे ही हमारा साइकिल मुकम्मल हो जाता है, चाहे वो X3 का हो या X4 का, जैसे ही हमारा साइकिल मुकम्मल होता है तो वो स्लॉट हमारा फ्रीज हो जाता है, उसकी इनकम फिर ऊपर जाती है, चाहे हम जितने भी लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवा लें, यहाँ तक कि हम अगला स्लॉट ओपन ना कर लें। तो ये सबसे बड़ा जो है वो नेगेटिव थी चीज, तो उन्होंने इसको इम्प्रूव किया। और जब उन्होंने इसमें किया है, मेटाफोर्स में जब लॉन्चिंग हो रही है, प्री लॉन्चिंग में भी हम देख रहे हैं चीजें, तो जब हम यहाँ पे स्लॉट्स को ओपन करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है। उसमें एक चीज है जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा जरूरी भी थी अगर उन्होंने ऐड किया उसमें, कि 75% हमारा होता है आखिरी स्लॉट का और जो 25% है वो डिडक्ट कर लिया जाता है। वो जो डिडक्शन होती है बेसिकली वो इसलिए होती है ताकि हम जो है, जो हमें रॉयल्टी मिलेगी या एनएफटी मिलेगा वो उस बेस पर है, और वो बेसिकली मिस्टर लाडो की जो आईडी है उसमें जाता है और वो उसको जो है वो सिक्योर कर रहे हैं। तो उनके सिक्योरेंस का क्या तरीकाकार है, अभी तक मैंने इस पर रिसर्च नहीं की। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इस पर भी रिसर्च करूंगी और इस पर भी बात की जाएगी। तो इसमें जो स्लॉट का है, सबसे प्लस पॉइंट वो ये है कि हमारा स्लॉट फ्रीज नहीं होता। जो हमारा आखिरी स्लॉट है उसमें से जस्ट 25% जो है वो डिडक्शन होती है, जो मेरा ख्याल है इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जब हम इसमें काम कर रहे हैं और हम इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं कि हमें एनएफटी मिले, तो फिर वो जो रकम है वो हमें एज ए एनएफटी या एज ए रॉयल्टी बोनस हमारे अकाउंट में आ जाएगी। तो ये भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बहरहाल हमने आज प्लान डिस्कस करना है, तो इसमें जो है वो ये है कि इसमें तो एक S3 है और दूसरा है S6। S3 जो है वो टोटल वर्किंग का प्लान है, जिस तरह के फोर्सेज में X3 का था, इसी तरह से ये भी जो S3 है ये टोटल वर्किंग है। इसमें हमने जितने भी अपने साथ मेंबर्स लगाने हैं उसमें जो है वो हमारी जो जितनी वर्किंग होगी वही हमारी इनकम होगी। लेकिन जो S6 है उसको आप नॉन वर्किंग कह सकते हैं। नॉन वर्किंग आप इस तरह से कह सकते हैं कि हमने चलिए मैं आपके साथ
कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे वाले जो 3 स्लॉट हैं वो जैसे ही फिल होंगे तो वो तो आपके ही है ना। इसलिए मैं यही समझती हूँ जो ऊपर वाले 2 स्लॉट हैं जिनको हम कहते हैं कि ये हमारे अपलाइन के स्लॉट है, वो भी हमारे ही स्लॉट होते हैं। और ये जो आखिर वाला स्लॉट है ये भी हमारा ही है क्योंकि ये हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो लिहाजा ये तमाम तर हमारी इनकम ही होती है। S3 में भी पहले 2 स्लॉट हमारे हैं, जो उससे अगला स्लॉट है वो हमारे अपलाइन का है, तो वो भी हमारा ही है। अपलाइन कौन है?